सोच के बताओ, कितनी चीजें हैं जो तुम सीखना चाहते हो? गिटार, कोडिंग, फिटनेस, पब्लिक स्पीकिंग, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और फिर दिमाग के अंदर एक ही आवाज आती है, यार टाइम ही नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, 10,000 आवर्स लगते हैं, छोड़ यार। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें बोलूं, तुम्हें वर्ल्ड क्लास बनने की कोई जरूरत ही नहीं है, और सिर्फ 20 आवर्स में तुम किसी भी स्किल में नोटिसेबली गुड हो सकते हो। सुनने में फेक लग रहा है, आई नो, पर रुक जाओ, स्किप मत करना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल रील का ज्ञान नहीं है, ये एक बंदे के रियल एक्सपेरिमेंट से आया हुआ आइडिया है। आज हम बात करने वाले हैं जॉश कॉफमैन की बुक द फर्स्ट 20 आवर्स के बारे में। और अगर तुम स्टूडेंट हो या अपनी 20s में हो, तो ये वीडियो तुम्हारी स्किल लर्निंग वाली सोच पूरी तरह से बदल देगा। जॉश कॉफमैन खुद को लर्निंग एडिक्ट बोलता है। उसके पास बुक्स का ढेर था, टू लर्न लिस्ट इतनी लंबी कि देख के ही ओवरवेल्म हो जाओ। हर दिन नया आइडिया, नया प्रोजेक्ट, पर प्रॉब्लम वही थी, टाइम टाइम। फिर लाइफ और बिजी हो गई, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, बेबी, फ्री टाइम ऑलमोस्ट जीरो। और तब उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की, लाइफ की सबसे रिवॉर्डिंग चीजें ऑलमोस्ट हमेशा स्किल मांगती हैं, और स्किल्स तब तक फन नहीं होती जब तक हम उनमें थोड़े अच्छे ना हो जाएं। हर स्किल के बीच में एक फेज होता है, जॉश इसे बोलता है फ्रस्ट्रेशन बैरियर। वो फेज जहां तुम बेकार फील करते हो, गलतियां होती हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और मन करता है छोड़ देने का। और सच बोलूं, यहीं पे मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं। जॉश का सवाल सिंपल था, क्या इस फ्रस्ट्रेशन बैरियर को जल्दी क्रॉस किया जा सकता है? आंसर था हाँ। और फिर आता है हम सबका फेवरेट एक्सक्यूज, 10,000 आवर्स रूल। मैल्कम ग्लैडवेल बोलता है एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 आवर्स चाहिए। जॉश यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है, 10,000 आवर्स वर्ल्ड क्लास मास्टरी के लिए होता है। टाइगर वुड्स बनना है, ओलंपिक लेवल चाहिए, तो हाँ 10,000 आवर्स लगेंगे। पर अगर तुम्हारा गोल ये है कि तुम डिसेंट गिटार बजा लो, कोडिंग समझ जाओ या किसी लैंग्वेज में बिना एम्बैरेसमेंट बात कर सको, तो उसके लिए 10,000 आवर्स नहीं चाहिए। जॉश के एक्सपीरियंस और रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 20 आवर्स ऑफ फोकस्ड और स्मार्ट प्रैक्टिस तुम्हें जीरो से नोटिसेबली गुड तक ले जा सकती है। और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट रैपिड स्किल एक्विजिशन। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मैट्रिक्स जैसे 5 सेकंड में कुंग-फू सीख जाओगे। मैजिक नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, पर यह जरूर है कि तुम ब्लाइंडली सीखने के बजाय एक स्मार्ट सिस्टम फॉलो करते हो। रैपिड स्किल एक्विजिशन का आइडिया सिंपल है, स्किल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, इतना सीख लो कि प्रैक्टिस के टाइम खुद को करेक्ट कर सको, प्रैक्टिस के रास्ते के सारे बैरियर्स हटा दो, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लगातार प्रैक्टिस करो, कम से कम 20 आवर्स। जॉश एक और बहुत पावरफुल बात बोलता है, लर्निंग और स्किल एक्विजिशन सेम चीज नहीं है। वो अपना एग्जाम्पल देता है, उसने 4 साल स्पेनिश पढ़ी, एग्जाम्स में ए ग्रेड आए, पर आज एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता। और उसका फ्रेंड कार्लोस क्या, कोई क्लास नहीं, ग्रामर रूल्स नहीं, बस बातचीत, प्रैक्टिस, कॉन्वर्सेशंस। रिजल्ट क्या, कार्लोस फ्लुएंट है। लर्निंग का काम है प्रैक्टिस को बेटर बनाना, सेल्फ करेक्शन करना, पर स्किल तब आती है जब तुम रियल कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करते हो। अब आते हैं जॉश के रैपिड स्किल एक्विजिशन के प्रिंसिपल्स। सबसे पहला, जो स्किल तुम्हें जेन्युइनली एक्साइटिंग लगती हो, जो दिल से अच्छी लगती हो, वही स्किल सबसे फास्ट सीखी जाती है। दूसरा, एक टाइम पे सिर्फ एक स्किल, सब कुछ एक साथ सीखने जाओगे तो कुछ भी प्रॉपरली नहीं सीख पाओगे। तीसरा, वर्ल्ड क्लास टारगेट मत रखो, बस इतना डिसाइड करो कि गुड इनफ क्या है। चौथा, हर स्किल छोटी छोटी सब स्किल्स का बंडल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे पहले फोकस करो। पांचवा, टूल्स पहले रेडी रखो, प्रैक्टिस के टाइम टूल ही मिसिंग हुआ तो प्रैक्टिस होगी ही नहीं। छठा, बैरियर्स हटाओ, फोन, टीवी, डिस्ट्रैक्शन, फियर, एम्बैरेसमेंट, विल पावर पे भरोसा मत करो, एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि प्रैक्टिस स्टार्ट करना इजी हो। सातवां, आई विल फाइंड टाइम एक झूठ है, टाइम मिलता नहीं, टाइम बनाना पड़ता है। लो वैल्यू एक्टिविटीज कट करो और पहले ही 20 आवर्स कमिट कर लो। आठवां, फास्ट फीडबैक लो, जितनी जल्दी फीडबैक उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट। नौवां,
क्लॉक के साथ प्रैक्टिस करो। 20 मिनट का टाइमर लगाओ, टाइमर जब तक चले सिर्फ प्रैक्टिस। और 10वां, परफेक्ट होने का वेट मत करो, ज्यादा करो, फास्ट करो, मिस्टेक से सीखो। रिसर्च भी यही बोलती है, जब हम कोई नई स्किल स्टार्ट करते हैं, शुरू में इंप्रूवमेंट बहुत तेज होता है। इसी को बोलते हैं पावर लॉ ऑफ प्रैक्टिस। जॉश का पूरा मेथड इसी फास्ट इंप्रूवमेंट को मैक्सिमाइज करता है। बुक का कोर मैसेज सिंपल है, तुम टैलेंटेड हो या नहीं ये मैटर नहीं करता, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं ये मैटर करता है। आज ही एक स्किल चूज करो, 20 आवर्स कमिट करो, फ्रस्ट्रेशन से भागो मत, उसके थ्रू जाओ। कमेंट में लिखो कौन सी स्किल तुम 20 आवर्स देने वाले हो। और याद रखो, लेट्स लेवल अप टुगेदर।